हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन द सराउंडिंग, इसका जो पेज नंबर 6 पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट ऑफ द मैटर इन हाउ मेनी टाइप्स द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डिवाइडेड एंड आल्सो राइट डिफरेंस बिटवीन द देम। यानी स्टेट ऑफ मैटर को कितने टाइप्स से हम डिवाइड करेंगे और उन जितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं उनमें डिफरेंशिएट बताना है। मेनली स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। दो और स्टेट होती है, प्लाज्मा और बीएससी। लेकिन मेन जिसकी बात की जाती है, हम तीनों जो स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो हमें पता है कि सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसके पार्टिकल को अगर हमें शो करना है तो पार्टिकल जैसे हमने बताया कि पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। लिक्विड की बात की तो पार्टिकल क्या आ गए, थोड़े दूर आ गए। गैसेस की बात की तो पार्टिकल और दूर आ गए। तो इट मीन्स जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल होते हैं मैटर की वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि लिक्विड में होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसके कंपैरिजन करें तो उससे क्या होता है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर इज अ वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के कंपेयर में उनके बीच में थोड़ा क्या होता है, स्पेस होता है, थोड़े थोड़े वो पार्टिकल दूर होते हैं। और गैसेज में बात करें तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपेयर में पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर टू फार, बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। अब हमने बात की सॉलिड में जब पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक है तो पार्टिकल नजदीक होने के कारण उन पार्टिकल के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा। दोनों जो पार्टिकल है, दो है या जितने पार्टिकल है, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, यानी एक फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स होगा जो वर्क करेगा, जिसके कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। जबकि लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच थोड़े पार्टिकल दूर है तो उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम होगा, सॉलिड के कंपेयर में कम होगा अट्रैक्शन फोर्स। और गैसेज में वो अट्रैक्शन फोर्स एक बहुत ही कम होगा, बहुत ही लेस होगा। तो सॉलिड में जब पार्टिकल एक दूसरे के जब नजदीक है तो हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसमें जो टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वो ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का जब हम इफेक्ट डालेंगे तो जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करेंगे, कंटिन्यूसली मूव करेंगे और उसमें टेम्परेचर जल्दी आगे ट्रांसफर होगा। जबकि लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर होते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो थोड़ा कम पड़ेगा और जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसके इफेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है वो थोड़ी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए उतनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। गैसेज में जो पार्टिकल है, गैसेज में बात करें जो पार्टिकल है वो दूर है तो गैसेज को टेम्परेचर वगैरह दें तो काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने में टाइम लगता है। तो गैसेज में जो टेम्परेचर का ट्रांसफर है वो थोड़ा लेस होता है। तो हीट का ट्रांसफर सॉलिड में ज्यादा हो रहा है, लिक्विड में उससे कम हो रहा है और गैसेज में उससे कम हो रहा है। और हम बात करें सॉलिड में जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्या है, ज्यादा नजदीक है। जब पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है तो वो सभी पार्टिकल एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। ठीक है, ये हमें पता है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बाइंड करके रखते हैं तो उसको ब्रेक करना क्या होता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स को जोड़े हुए रखता है, तोड़ नहीं पाते हम उसको। तो उनको सॉलिड की जो मैटर होते हैं उनको ब्रेक करना थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है। इट मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका एक फिक्स शेप हो गया। लिक्विड की बात की हमने तो पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं तो सॉलिड के कंपेयर में तो इजी होता है, बट इतना भी इजी नहीं होता है उनको ब्रेक करना, बट इजीली हम फ्लो कर सकते हैं वहां पर उसमें लिक्विड में। लेकिन एक फोर्स लगता है तो इतना इजी भी नहीं होता और इतना हार्ड भी नहीं हो पाता। गैसेज में जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर होता है तो अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के इक्वल होता है। तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, उसमें उसका कोई शेप नहीं हुआ, ठीक है, उसको इजीली
उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, इजीली ब्रेक करना हो या उसमें हाथ घुमाने हो, कुछ भी एक्टिविटी करनी हो तो गैसेज सिस्टम में इजीली हो जाती है। तो सॉलिड का शेप तो एक फिक्स पर्टिकुलर शेप होता है, जबकि गैसेज का शेप कब आता है, जब हम लिक्विड का शेप कब आता है, जब लिक्विड को हम किसी कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन इसका शेप कब आता है, जब हम इसको कंटेनर में डालते हैं, जबकि गैसेज का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड की बात की तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक फिक्स शेप में होता है तो फ्लो करते ही नहीं है। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं तो वो थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स में थोड़ा वर्क करता है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनको जिस कंटेनर में डालते हैं उसके अकॉर्डिंग शेप आता है। तो इसका मीन्स ये है कि लिक्विड में क्या होता है, जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर लेवल टू अपर लेवल होता है। जैसे हम पानी गिरा रहे हैं तो पानी जैसे नॉर्मली अगर किसी बोतल में से पानी गिरा रहे हैं तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, वाटर ऑलवेज गो वर्टिकली डाउनवर्ड। इट मीन्स जो लिक्विड होते हैं उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल होता है। अगर हमें हायर लेवल पे उस लिक्विड को लेके जाना है तो वी हैव टू वर्क एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव टू डू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर हम उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ही होगा। ये मैकेनिकल फोर्स ही उसको क्या करता है, लिक्विड को उसकी जो नेचुरली जो डायरेक्शन होती है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करवाता है। और गैसेज में बात करें तो ये इजीली फ्लो हो जाती है गैसेज को। जैसे अगर हम या अपने घर पे गैस का सिलेंडर है वो अगर लीक होता है तो उसमें से गैस की स्मेल हमें पता चल जाती है कि गैस लीक हो रही है। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज की, जो हमने राइट किए हैं पॉइंट्स। फर्स्ट है द पार्टिकल आर द रिजिड एंड अनकंप्रेसिबल। इसके जो पार्टिकल होता है रिजिड होता है, यानी जो एक जगह स्टेबल है तो वो है। जैसे किसी को सपोज मैंने एक मार्कर किसी टेबल पे रख दिया तो जब तक रख दिया है वो वैसा ही पड़े रहेगा, वो अपना वहां से नहीं हिलेगा। उसको हिलाने के लिए मेरे को कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, कोई और हटा सकता है, अपना आप नहीं हिल रहा, वो उसी जगह पड़ा रहेगा। इट मींस पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं रिजिड और अनकंप्रेसेबल। उनको कंप्रेस करना इजीली नहीं होता। अगर इसको कंप्रेस करना है तो आप कितना ही प्रेशर लगाओगे, या कोई दीवार है उसको धक्का दे रहे हो या उसको दोनों तरफ से दबा रहे हो तो क्या दीवार छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी? नो, वो सॉलिड है तो वो अनकंप्रेसेबल होगा। फिर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो उससे पार्टिकल आर नॉट रिजिड। पार्टिकल रिजिड नहीं होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते हैं, बट कैन बी कंप्रेस टू द लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट में हम कंप्रेस कर सकते हैं। पानी है, किसी बैलून में डाला हमने, उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस हो रहा है। या फिर हमने बात की पानी की, जैसे स्विमिंग पूल में है तो स्विमिंग पूल में अपना हाथ डाल के हम ऐसे दबा रहे हैं तो हाथ अपना आप क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है, उसके बीच में पानी आ रहा है, तो कंप्रेस होता है लिमिटेड एक्सटेंट में कंप्रेस कर सकते हैं। पूरा कंप्रेस करना हार्ड होता है। जबकि गैसेज में बात करें तो पार्टिकल नॉट एट रिजिड। इसके जो पार्टिकल होते हैं रिजिड नहीं होते हैं, क्योंकि गैसेज के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता। इस कारण इसके जो पार्टिकल होते हैं वो रिजिड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में, एंड कैन बी कंप्रेस इजिली। जब ये रैंडमली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में तो हम इसको कह सकते हैं कि इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दे पोसेस द डिफाइनेट शेप इन द वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका मैंने बताया कि इसका एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड की बात की तो उनका ओनली डिफाइनेट वॉल्यूम होता है, उनका एक पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम होता है। वो भी कब होता है वॉल्यूम, फिक्स शेप तो होता ही नहीं है, वॉल्यूम होता है। शेप कब होता है, हम जिस कंटेनर में डालते हैं, जैसा कंटेनर है उस कंटेनर में जिसमें रखा है वैसा शेप आएगा। जिस बोतल में रखा है, जैसी बोतल में उसके अकॉर्डिंग शेप आया, ग्लास में रखा तो उसके अकॉर्डिंग शेप आया, या फिर कोई अदर सब्सटेंस या यूटेंसिल है तो उसमें डाला तो उसके अकॉर्डिंग शेप आया है। तो दे एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिसमें उनको रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ये शेप लेते हैं। जबकि गैसेस की बात करें तो डोंट डिफाइनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका कोई फिक्स ना तो शेप होता ना ही वॉल्यूम होता है। किसका, गैस का। इसका मीन सॉलिड का तो शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है।
लेकिन शेप कब आता है, जब कंटेनर में जिसमें रखते हैं गैस का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है दे डोंट एबिलिटी टू फ्लो, इनकी कोई एबिलिटी नहीं होती फ्लो होने की। जैसे हमने यहाँ पर कोई बुक रख दी टेबल पे या फिर मार कर रख दिया मैंने, तो ये अपना आप ही नीचे चला जाएगा या फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तेज हवा आई, हवा के साथ में फ्लो हो रहा पानी की तरह, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सॉलिड के पार्टिकल कभी भी अपना आप फ्लो नहीं होते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, तो इसमें थोड़ा फ्लो हो जाता है। फ्लो कैसे होगा, अगर ऊपर है और ऊपर पानी गिरा है, ऊपर कहीं भी लिक्विड गिरा है, तो जिस डायरेक्शन में वो ढलान है, स्लोप है, उसी डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, यानी हायर टू लोअर। जबकि गैसेस के पार्टिकल कहते हैं कि वो हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हम एक डीओ या इत्र की बात करें तो उसको अगर स्प्रे करते हैं तो हर डायरेक्शन में उसका स्मेल आ जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल हर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। हम बात करते हैं सॉलिड के, तो कुछ एग्जांपल लिख दिए हमने, सॉल्ट, शुगर, चॉक, ये कुछ एग्जांपल है किसके, सॉलिड सब्सटेंस के। लिक्विड सब्सटेंस की बात की जैसे वाटर है, अल्कोहल है, ये कुछ लिक्विड सब्सटेंस है। और गैसेज की बात की एयर और सीएनजी। तो ये था मेनली डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज।